राजस्थान की राजनीति देश के बाकी राज्यों की राजनीति से थोड़ी अलग है। यहां पिछले 30 सालों से विधानसभा चुनावों का अगर ट्रेंड देखें तो हर चुनाव में यहां पर सरकार बदल जाती है, लेकिन लोकसभा चुनावों के लिहाज से 2014 के बाद तस्वीर बदलती है। बीजेपी का दबदबा इतना मजबूत हो जाता है कि जैसे राजस्थान भी डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए अच्छे नहीं। उसके बाद के उपचुनाव में दक्षिणी राजस्थान में पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अंता का उपचुनाव जहां पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी बीजेपी हार गई। और अभी कुछ दिन पहले ही बजट पढ़ा गया, लेकिन मेरे अनुभव में यह पहली बार था जब सत्ताधारी दल के लोगों में भी बजट को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। तो सवाल यह है कि क्या राजस्थान में बीजेपी का एक तरफा प्रभुत्व खत्म हो रहा है? क्या कांग्रेस वापसी कर रही है या राज्य फिर से पुराने बाइपोलर सिस्टम की ओर लौट रहा है? और अगर बाइपोलर सिस्टम मल्टीपोलर सिस्टम की ओर लौटता है तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरे प्लेयर के रूप में राजस्थान में कौन विकल्प बनेगा? बाप पार्टी, आरएलपी या रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा जैसे निर्दलीय प्लेयर मजबूत भूमिका में आएंगे? आज इसी बात को समझने की कोशिश करें। राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1952 के पहले चुनावों के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। 1972 तक की स्टेट पॉलिटिक्स को वैसे भी कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था। हालांकि 1952 में 22 राजपूत विधायकों के कांग्रेस ज्वाइन करने से शुरू हुआ दल बदल राजस्थान में हमेशा हावी रहा। शायद यही वजह रही कि प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप ने राजस्थान को होमलैंड ऑफ डिफेक्शन पॉलिटिक्स कहा था। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस को 160 में से 81 सीटें मिली थी, यानी केवल एक सीट का बहुमत था। लेकिन दल बदल से यह संख्या 90 तक पहुंच गई, यानी शुरू से ही सत्ता संतुलन अस्थिर रहा। लेकिन 1990 के बाद स्टेट में बाइपोलर पॉलिटिक्स शुरू हुई। 1990 में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई। 1993 में फिर भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी। 1998 में कांग्रेस वापसी करती है। 2003 में बीजेपी, 2008 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी, 2018 में फिर कांग्रेस, 2023 में फिर बीजेपी सत्ता में आई। पिछले 30 सालों से कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं कर पाई। ये ऑल्टरनेटिंग बाइपोलर सिस्टम है जो राजस्थान को बाकी राज्यों से अलग बनाता है। 2003 से 2023 के विधानसभा चुनावों के डेटा को अगर एनालिसिस करें तो 2003 में बीजेपी 120 सीट, कांग्रेस 56। 2008 में कांग्रेस 96 सीट, बीजेपी 78। 2013 के चुनाव में बीजेपी 163 और कांग्रेस 21 सीट जीती। यह चुनाव टर्निंग पॉइंट था। बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा चुनाव में 46% पहुंच गया था। फिर 2018 में कांग्रेस वापसी करती है 100 सीट के साथ में, बीजेपी जीती है 73 सीट और 2023 में फिर बीजेपी वापसी करती है 115 सीटों के साथ, कांग्रेस 69 सीट जीती। इन 5 विधानसभा चुनावों को देखें तो राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीट, 5 चुनावों के परिणाम मतलब 1000 सीटें। इन 1000 सीटों में से बीजेपी ने 434 सीटें जीती, यानी लगभग 54%, जबकि कांग्रेस को 273 सीटें मिली, लगभग 34%। यही वो फैक्ट है जो पिछले 5 चुनावों के रिजल्ट, 25 सालों की सियासी तासीर, बीजेपी के 54% और कांग्रेस के 34%, लगभग 20% सीटों का अंतर, यही फैक्ट डोमिनेंट पार्टी सिस्टम की बहस को छेड़ रहा है। क्योंकि सिर्फ विधानसभा चुनावों ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का डोमिनेंस कुछ ऐसा ही था। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों में पिछले 20 सालों के चुनाव बीजेपी के लिए स्वर्णकाल माने जाते हैं। 2004 में बीजेपी 21 और कांग्रेस 4 सीटें जीती। 2009 में कांग्रेस 20 और बीजेपी 4 सीटें जीती। 2014 में बीजेपी का क्लीन स्वीप, पूरी 25 सीटें जीती, कांग्रेस 0। 2019 में फिर वैसा ही हुआ, बीजेपी के 2 लगातार क्लीन स्वीप। इन आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें 2004 से 2019 तक, यानी कि 4 चुनावों में लगभग 100 सीटों का रिजल्ट। 100 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 75 सीटें जीती, कांग्रेस 24 सीटें जीती। ये राजस्थान की पॉलिटिक्स पर बीजेपी का स्पष्ट डोमिनेंस था। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन और उसके बाद राजस्थान की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछले 25 सालों का सबसे बड़ा झटका लगा। 2014 और 2019 में
बीजेपी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली जैसे कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया। 2014 में बाकी राज्यों में तो 2024 में बाकी राज्यों में तो वैसा ही क्लीन स्वीप फिर से बीजेपी ने किया, लेकिन राजस्थान में भाजपा बुरी तरह पिटी। बीजेपी सिर्फ 14 सीटें जीती, विपक्ष के खाते में 11 गई। विपक्ष भी मल्टीपोलर, 8 कांग्रेस जीती, 1 भारत आदिवासी पार्टी, 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 1 सीट सीपीआई के कोटे में गई। ये आंकड़े ये साफ करते हैं कि हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी का वोट शेयर घटा। कांग्रेस ने उत्तर राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बढ़त बनाई। एससी और एसटी की सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। एससी और एसटी की सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी और यह पिछले 15 सालों में पहली बार था जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 50% से नीचे गया। 2014 में बीजेपी को राजस्थान में 55.61%, 2019 में 59.07% और 2024 में सिर्फ 49% वोट मिले। ये तमाम आंकड़े इस बात का संकेत करते हैं कि स्टेट फिर से बाइपोलर या मल्टीपोलर हो रहा है। इन तमाम रिपोर्ट्स को देखते हैं तो साफ दिखता है कि बीजेपी का शहरी वोटर, पढ़े लिखे तबके और मिडिल क्लास के बीच में उनकी पकड़ बनी हुई है, उनका वोट उनको बीजेपी को मिलता है। तो कांग्रेस को ग्रामीण, गरीब और पिछड़े तबकों का राजस्थान में वोट मिल रहा है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी ने पिछड़े वोटर को या तो अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है या फिर उसका पॉलिटिकल कैलकुलेशन में तोड़ निकाला है, लेकिन राजस्थान में अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। 2023 में भी कांग्रेस की हार को समझें तो जनता में सरकार के काम से और घोषणाओं से संतुष्टि थी, लेकिन आंतरिक गुटबाजी हावी रही और छोटी पार्टियों से गठबंधन नहीं होने की वजह से पार्टी कांग्रेस हारी। ये छोटी पार्टियों के रूप में वोट का गणित बिगाड़ने वाला मल्टीपोल जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आया तो बीजेपी का गेम बिगड़ गया। तो कुल मिलाकर राजस्थान की पॉलिटिक्स अब तक 3 फेज से गुजरी। कांग्रेस डोमिनेंस फेज, फिर बाइपोलर सिस्टम, उसके बाद बीजेपी का डोमिनेंस फेज और अब 2024 के बाद बाइपोलर और मल्टीपोलर की ओर। और यह भी साफ है कि राजस्थान की राजनीति में डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमेशा टूटा है। पहले कांग्रेस का डोमिनेंट टूटा, अब बीजेपी का टूट रहा है। लेकिन आखिर में इन तमाम समीकरणों के बीच भी सवाल, क्या 2028 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वापसी करेगी या बीजेपी फिर से अपना दबदबा बनाए रखेगी? पंचायती राज के चुनाव और लोकल बॉडी के इलेक्शन में इस मल्टीपोलर हो रही राजस्थान की पॉलिटिक्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और डिटेल वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।